सड़क हादसा या साजिश। झांसी हाईवे पर अबान अहमद की मौत। हादसे के बाद नया रहस्य। क्रेटा से मिला सिर्फ 4 मोबाइल। 5वां मोबाइल अब तक लापता। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। झांसी के हाईवे पर हुआ यह हादसा महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा राज दफन है? माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की संदिग्ध मौत के बाद अब जांच की सुई क्रेटा कार से गायब हुए उस 5वें मोबाइल फोन पर आकर अटक गई है, जो चीख चीख कर कई अनकहे सवाल खड़े कर रहा है। क्या फोन जानबूझकर गायब किया गया? और इन सब के बीच सबसे बड़ा और सीरन पैदा करने वाला सवाल ये है कि क्या पिछले 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रही शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की पत्नी अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी विदाई देने कब्रिस्तान के अंधेरे में छुपके से कदम रखेगी, या पति और बड़े बेटे की तरह इस बार भी मां अपने लाडले के जनाजे में से शामिल नहीं होगी? राज गहरे हैं, पुलिस की तलाश जारी है और निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या ये कोई खौफनाक पहेली है या फिर सिर्फ एक्सीडेंट। क्या कुछ सामने आया है अब तक की जांच में? आइए जानते हैं विस्तार से। फोन गायब होने पर उठे कई बड़े सवाल। क्या सबूत छिपाने की कोशिश? पुलिस तलाश रही लापता मोबाइल। इस मामले की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई। हादसे के बाद से अबान का मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। पुलिस मोबाइल की तलाश में जुटी हुई है और कॉल डिटेल, लोकेशन के आधार पर मोबाइल को तलाश रही है। जांच की सुई मोबाइल फोन पर अटकी है। क्रेटा के अंदर से सिर्फ 4 मोबाइल फोन मिले। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो 5वां मोबाइल गुम है वो अबान का है। ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि कहीं जानबूझकर तो फोन गुम नहीं करा गया। क्या ये वाकई हादसा था या किसी की नीयत बिगड़ गई और वो फोन ले गया? खैर, पुलिस सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करेंगे। शायद तब फोन वाली गुत्थी सुलझ जाए। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ ये सड़क हादसा भले ही पहली नजर में एक सामान्य और भयानक दुर्घटना नजर आता हो, लेकिन इसके मलबे से उपजे कुछ सवाल इस पूरे घटनाक्रम को एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री थ्रिलर में बदल चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सिरदर्द बन चुका रहस्य ये है कि क्रेटा कार के अंदर सवार लोगों के कुल 5 मोबाइल फोन में से आखिर 4 तो सुरक्षित मिल गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अबान अहमद का ही मोबाइल फोन रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो गया? सवाल साफ है, जो महज एक फोन के गायब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई संभावित साजिशों और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर पैदा होता है कि अगर ये वाकई एक सामान्य हादसा था जिसमें गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, तो क्या किसी ने इतनी भीषण अफरा तफरी और जानलेवा स्थिति के बीच भी बहुत ही शातिराना तरीके से सिर्फ अबान के ही फोन को निशाना बनाया? ये सवाल अपने आप में कई गहरी आशंकाओं को जन्म देता है कि क्या दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले या उस गाड़ी के आसपास मौजूद किसी शख्स को ये पहले से पता था कि इनमें से कौन सा फोन अबान अहमद का है? 4 अन्य फोनों को छोड़ देना और केवल अबान के फोन को गायब कर देना इस बात का साफ संकेत देता है कि ये कोई साधारण लापरवाही या इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आखिर वो कौन था जिसने पलक झपकते ही इतनी भारी उथल पुथल के बीच अबान के फोन को इतनी आसानी से पहचान लिया और उसे अपने साथ ले उड़ा? क्या उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी डिजिटल फाइलें, चैट, कॉल रिकॉर्ड या राज दफन थे जो इस पूरे नेटवर्क या परिवार से जुड़े किसी बड़े सच को उजागर कर सकते थे? यही वजह है कि इस गायब मोबाइल ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हादसे के पीछे कोई सुनियोजित साजिश रची गई थी या फिर किसी ने इस लाचार और दर्दनाक स्थिति का फायदा उठाकर सबूतों को मिटाने या अपने कब्जे में लेने का गंदा खेल खेला है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज,
हादसे के वक्त वहां से गुजरने वाले लोगों की आवाजाही और उस वक्त मौके पर मौजूद हर एक शख्स की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। अगर अबान का ये फोन बरामद नहीं होता तो इस मामले से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हमेशा के लिए दफन रह सकते हैं। फिलहाल ये गायब मोबाइल इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी बन चुका है, जिसका सच सामने आना इस हादसे के हर एक छिपे हुए पन्ने को बेनकाब करने के लिए बेहद जरूरी है। अतीक के बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना में कार सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला एक गुत्थी की तरह बढ़ने पे लगा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक देहात अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद और माफिया अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज गति से गुजर रही कार एसयूवी बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने बताया है कि इस हादसे की सूचना पुलिस को सुबह मिली। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अबान अहमद 21 और उसके 2 सोनू 25 साल की उम्र में मौत हो चुकी है। मूर्ति ने बताया कि हादसे में घायल कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया है कि वो सभी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मूर्ति ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कार की गति बहुत तेज थी। हालांकि देर शाम घायलों के परिजनों की इच्छा पर तीनों को प्रयागराज रेफर किया गया। प्रयागराज से झांसी पहुंचे परिजनों ने तीनों को 2 एम्बुलेंस में लेकर रवाना हुए हैं। उनका कहना है कि घायल यात्रियों में से एक ने हमें बताया कि गाड़ी बहुत तेज गति से गुजर रही थी और डिवाइडर से टकराने से पहले बेकाबू हो गई थी। दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में सवार रहे अबान के घायल दोस्त मोहम्मद उमर ने संवाददाताओं को बताया कि वो अबान के भाई से मिलने झांसी जेल जा रहे थे, तभी कार बेकाबू हो गई और ये हादसा हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि अबान के शव को प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी दफनाया गया था। अबान अतीक अहमद के 5 बेटों में सबसे छोटा है और एजम का जुड़वा भाई था। साथ ही 5 भाइयों में से उमर और अली भी उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद है। अहमद का एक और बेटा असद अप्रैल 2023 में झांसी के पास पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया था। वो 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह रहे। उमेशपाल की हत्या के मामले में वांछित था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पत्रकार बनकर पहुंचे 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जा रही थी। क्या जनाजे में आएगी शाइस्ता परवीन? 3 साल से फरार है शाइस्ता। पुलिस की नजर हर गतिविधि पर। जनाजे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे थे। उमर अहमद, अली अहमद, असद अहमद, एजम अहमद और अबान अहमद, जिसमें सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। वहीं अली अहमद झांसी जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद की अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। चौथा बेटा एजम है जो बाहर है और 5वें नंबर के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। पहले शौहर अतीक अहमद मारा गया, फिर बेटे असद का एनकाउंटर, अब छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत। सवाल अब भी वही है कि क्या माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होगी या नहीं? पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान को शुक्रवार को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या अतीक की बीवी और अबान की अम्मी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में आएगी या नहीं। दरअसल अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है। प्रयागराज पुलिस उस पिछले 3 सालों से फरार है। उसका 2023 से अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ छुपी है। ऐसे में अपने बेटे को वो आखिरी बार देखने आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। जब अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर हुआ था तब भी ये सवाल उठा था।
कि शाइस्ता बेटे को मिट्टी देने आएगी या नहीं। हालांकि उसे जनाजे में किसी ने नहीं देखा। प्रशासन की तरफ से उसके जनाजे में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। हालांकि दबी जुबान ये बात जरूर कही गई कि शाइस्ता चुपके से बड़े बेटे के जनाजे में शामिल हुई थी, लेकिन उसे किसी ने पहचाना नहीं। अब छोटे बेटे अबान की मौत पर यह सवाल फिर से जिंदा हो गया कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहां और क्या वो अपने बेटे को मिट्टी देने आएगी। यह शौहर अतीक और बड़े बेटे की तरह ही अबान के आखिरी सफर में भी वो शामिल नहीं होगी। प्रयागराज से झांसी जाते समय हुए इस सड़क हादसे में अबान की जो मौत हुई है उसके साथी की भी मौत हुई है। अबान का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में शाम को 4 से 5 बजे के बीच होगा। इससे पहले कसारी मसारी कब्रिस्तान में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अबान अहमद की मां और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा और आतिका अहमद की बहन आयशा नूरी मौजूद रहेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।